और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ईओयू से जांच टेकओवर करने के बाद आज पटना एसएसपी को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। पटना के एसएसपी को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने कल ही नीट पेपर लीक कांड को टेकओवर किया। पटना के एसएसपी अभी सीबीआई कार्यालय पहुंचे हैं। नीट पेपर लीक कांड मामले को लेकर एसएसपी से सीबीआई कई अहम जानकारी लेगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दिल्ली से वरुण जैन, झारखंड के हजारीबाग से शशांक और साथ ही आप देख रहे हैं पटना से प्रकाश कुमार, जहां पर ये जो सीबीआई ने बड़े पुलिस अधिकारी को तलब किया, इसको लेकर अपडेट क्या मिल रहा है? प्रकाश, जरा बताइए डिटेल में। रोमाना, सीबीआई पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। अब हर उन तथ्यों को खंगाल रही है जहां से कि कोई अगला सुराग मिल सकता है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है जड़ तक पहुंचना, यानी प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ, और अगर हुआ है उस जगह से तो किस शख्स ने किया। क्या कोई गैंग इसमें काम कर रहा था, या गैंग का जो सरगना था वो कौन है? अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजीव मुखिया, जो नालंदा का रहने वाला है, उसका भांजा रॉकी इसमें भी शामिल है। एक नया नाम सामने आ गया है रॉकी का। और संजीव मुखिया के खिलाफ में जो कार्रवाई हो रही है वो पुलिस तो कर ही रही है, लेकिन संजीव मुखिया ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी थी, अग्रिम जमानत के लिए। उसमें दंडात्मक कार्रवाई यानी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी। आज उसकी कोर्ट में सुनवाई भी है। दूसरी तरफ पटना का जो ये सीबीआई दफ्तर है, यहाँ पर राजीव मिश्रा जो पटना के एसएसपी हैं, उनको बुलाया गया है ताकि पूरी जानकारी ली जा सके। शास्त्री नगर थाना से ईओयू से सीबीआई, और अब देखना होगा कि सीबीआई कहां तक पहुंचती है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, जरा झारखंड लेकर चलते हैं, हजारीबाग। शशांक जहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जानते हैं शशांक से। शशांक, हमने अभी एक डिटेल रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई। कुल मिलाकर हजारीबाग ये किस तरीके से पूरा का पूरा पेपर लीक को अंजाम दिया गया, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कड़ियां एक के बाद एक खुलती नजर आ रही। शशांक, बिल्कुल, हजारीबाग में दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, इसका शक ईओयू को है और जांच में कुछ सबूत भी मिले हैं। और मैं ओएसिस स्कूल में खड़ा हूँ, उसके परिसर में ये परीक्षा केंद्र था। मैं आपको बता दूं कि ईओयू की टीम यहाँ पर पहुँची थी, और आपको बताऊं कि पटना में पुलिस को जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे उस पर सीरियल कोड लिखा हुआ था। जांच में ये खुलासा हुआ है कि वो प्रश्न पत्र जो है यहाँ भेजा गया था, और यहाँ के प्रिंसिपल हैं जो सिटी कोऑर्डिनेटर थे नीट परीक्षा कराने के लिए पूरे जिला में, उन्होंने स्वीकार किया है कि उस बुकलेट नंबर पर एक बच्ची यहाँ पर परीक्षा दी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पेपर लीक स्कूल परिसर में नहीं हुआ है, लेकिन ईओयू को शक इस बात का है कि यहाँ पे हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल हैं साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र में टैंपरिंग हुआ है, इसका शक मुझे है, क्योंकि बुकलेट के निचले हिस्से में कट मार्क लगा हुआ था। अगर लीक होना भी हुआ होगा तो यहाँ से पहले ही हो गया होगा। दूसरी बात कि रांची से हजारीबाग ब्लू डार्ट कुरियर के जरिए जो है प्रश्न पत्र लाया गया, वो नेटवर्क वाहन था जिस पर सिर्फ एक चालक था और कोई नहीं था, और ब्लू डार्ट ऑफिस में हजारीबाग में उसको रखा गया, और वहाँ से ई रिक्शा से 4 तारीख को एसबीआई बैंक ले जाया गया और वहाँ पे जमा कर दिया गया, और वहाँ से अगले दिन यहाँ विभिन्न सेंटरों पे लाए गए। तो क्या यहाँ से लीक हुआ या ट्रांसपोर्टेशन में ही लीक हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। जाँच जारी है, और ईओयू ने माना है कि प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन, हैंडओवर और टेकओवर में जो है जो एनटीए का जो मानक था उसका पालन जो है वो नहीं हुआ है, और सीबीआई की टीम आज यहाँ पहुँच सकती है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, जरा वरुण जैन का रुख करते हैं। वरुण से ओवरऑल जो तस्वीर अब उभर रही है, जिस तरीके से ये अलग अलग जो जांच चल रही थी वरुण, अब सीबीआई टेक ओवर कर रही है एक के बाद एक जांच को। ये बिहार से जो प्रकाश जानकारी दे रहे हैं, झारखंड से जो शशांक जानकारी दे रहे हैं, ये तमाम जांच भी अब सीबीआई टेक ओवर करके जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो तस्वीर क्या साफ हो रही है अभी तक वरुण? देखिए, बिल्कुल 3 राज्यों में 5 अलग अलग केस है जिन्हें सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। फाइल्स उन तक पहुंच गई है। सीबीआई के सूत्रों से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो अब तक की लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उससे यही मिली है कि बिल्कुल संगठित तरीके से ये गिरोह चल रहे थे। जो कैंडिडेट्स होते थे उन अब तक जो जानकारी आई है उनको 48 घंटे पहले ही जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में जानकारी दी गई, उस क्वेश्चन पेपर को उन तक पहुंचाया गया, और यही वजह थी कि पूरे पैन लेवल तक, ऑल इंडिया के लेवल तक जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं पहुंच पाए थे। सीबीआई का जो फोकस है वो इस बात पर है कि क्वेश्चन पेपर कहाँ प्रिंट होते थे, किसकी सुपरविजन में होते थे, कैसे ये क्वेश्चन पेपर बैंक के लॉकर तक पहुंचते थे, और बैंक के लॉकर से
जो स्कूल या इंस्टीट्यूट तक जो ये क्वेश्चन पेपर पहुंचते थे, तो जो पूरा रोड मैप है उसको तैयार किया जा रहा है। इन कुरियर कंपनी और जो बैंक से जुड़े जो एम्प्लॉय है, एनटी से जुड़े जो कर्मचारी हैं, उनकी जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। उनसे अब सीबीआई पूछताछ करेगी। साथ ही सबसे अहम आपको एक और जानकारी दे दूं, सीबीआई ने 2021 में, 2022 में और 2018 में भी नीट के ही पेपर लीक को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं उसमें से कुछ आरोपी बेल पर बाहर है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, जिससे जो ये पूरा का पूरा संगठित गिरोह है जी। इसके तारों को आपस में जोड़ा जा सके। जी। जो एजेंसीज है उन्होंने कमर कस ली है। साथ ही जो ईडी है वो भी अब मैदान में कूद गई है, जिससे जो फाइनेंशियल ट्रेल है पूरी तरीके से इन गिरोह की तोड़ी जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन, प्रकाश कुमार, शशांक, इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।